नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज का मुद्दा है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का वो मेगा प्रोजेक्ट जो देश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाई दे सकता है, लेकिन साथ ही पर्यावरण और स्थानीय आदिवासी जीवन को खतरे में डाल रहा है। 16 फरवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, ये कहते हुए कि पर्यावरणीय सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हैं और ये राष्ट्रीय हित में है। लेकिन क्या ये फैसला वाकई संतुलित है? समझते हैं इस प्रोजेक्ट की जड़ें। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जहां घने जंगल, दुर्लभ जीव जंतु और आदिवासी समुदाय बसे हैं। यह प्रोजेक्ट करीब 80 से 92 हजार करोड़ रुपए का है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, टाउनशिप और गैस सोलर पावर प्लांट शामिल है। इनका मकसद है द्वीप को एक बड़े समुद्री हब में बदलना। लेकिन सवाल ये, विकास की इस दौड़ में हम जल, जंगल और जमीन वाले आदिवासी संस्कृति को तो नहीं खो रहे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नीति आयोग से हुई। इसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लागू कर रहा है। इसका मुख्य मकसद भारत को समुद्री व्यापार में मजबूत बनाना, खासकर मलक्का स्ट्रेट के पास होने के कारण द्वीप की कुल क्षेत्रफल का करीब 160 वर्ग किलोमीटर इस्तेमाल होगा। 130 वर्ग किलोमीटर जंगल, 84 वर्ग किलोमीटर आदिवासी भूमि शामिल है। सरकार का कहना है यह प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से जरूरी है, क्योंकि इसमें भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत हो जाएगी, आर्थिक विकास को गति मिलेगी। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का दावा है यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया। प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जो द्वीप की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ लेदर बैक कछुए, निकोबार मेगापोड पक्षी और नमक पानी के मगरमच्छ जैसे दुर्लभ प्राणी पाए जाते हैं, जिनके आवास प्रोजेक्ट से खतरे में पड़ जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं। ट्रिब्यूनल ने एक हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया, जो गोपनीय है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट की रणनीतिक अहमियत पर जोर दिया गया। एनजीटी का मानना है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है, लेकिन क्या यह वाकई जमीन पर संभव है? फैसले के बाद पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसे निराशाजनक बताया। उनका कहना है प्रोजेक्ट से कोरल रीफ्स नष्ट होंगी, जो समुद्री जीवन के लिए जरूरी है। साथ ही द्वीप पर भूकंप और सुनामी का खतरा है, जो इस तरह के बड़े निर्माण को जोखिम भरा बनाता है। सरकार ने वादा किया है पेड़ काटने के बदले नए जंगल लगाए जाएंगे, लेकिन विशेषज्ञों को लगता है ये पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यहाँ के आदिवासी, खासकर शॉम्पमैन जनजाति, जो विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूह में आती है। आदिवासी नेताओं का आरोप है उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। कुछ ने कहा कि उन्हें सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया गया। प्रोजेक्ट से उनकी संस्कृति और जीवन शैली पर गहरा असर पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश ने इस पर कई सवाल उठाए हैं। आदिवासियों की सहमति लिए बिना कैसे आगे बढ़ रहे हैं? कानूनी चुनौतियां अभी बाकी है। सरकार कह रही है प्रोजेक्ट जारी रहेगा। ये मुद्दा हमें सोचने पर बाध्य करता है। विकास किस कीमत पर? क्या हम आदिवासियों के अधिकारों को अनदेखा कर रहे हैं? पर्यावरण विदों का कहना है ये प्रोजेक्ट द्वीप की नाजुक इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा। यहाँ की वर्षा वने दुनिया की सबसे पुरानी है। इनमें अनगिनत प्रजातियां हैं जो कहीं और नहीं मिलती। प्रोजेक्ट से समुद्री प्रदूषण बढ़ेगा, जो मछली पकड़ने वाले समुदायों को खासा प्रभावित करेगा। कांग्रेस ने इसे गहरा निराशाजनक बताया, चेतावनी दी अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय नुकसान होगा। विशेषज्ञों ने कानूनी चुनौतियां दी है, लेकिन एनजीटी ने उन्हें खारिज कर दिया। क्या हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है जो लंबे समय में देश को महंगा पड़े, या फिर सतत विकास का रास्ता अपनाना चाहिए जहां पर्यावरण को प्राथमिकता मिले? सरकार का पक्ष है कि यह प्रोजेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से जहाजों का ट्रैफिक बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। रणनीतिक रूप से यह चीन की बढ़ती मौजूदगी का जवाब है। एनजीटी ने भी माना प्रोजेक्ट में मॉनिटरिंग कमिटीज होगी जो पर्यावरण की निगरानी करेगी, लेकिन सवाल ये, क्या यह उपाय व्यवहारिक है? इतिहास हमें बताता है बड़े प्रोजेक्ट्स में पर्यावरणीय वादे अक्सर टूट जाते हैं। यह मुद्दा हमें बताता है
विकास और संरक्षण के बीच चयन करना इतना भी आसान नहीं जितना नजर आ रहा है। तो दर्शकों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक दुधारी तलवार है। एक तरफ विकास की चमक, दूसरी तरफ पर्यावरण की छाया। एनजीटी की मंजूरी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में चुनौतियां बाकी है। हमें जरूरत है ऐसी नीतियों की जहां आदिवासी, पर्यावरण और विकास एक साथ कदम ताल कर सके। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़कर विकास अपनाना चाहिए? और क्या विलुप्त होती आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने के दम पर विकास का नया भवन बनाना उचित होगा? आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।